Morning students, today we will read lesson 8 of civics रूरल लाइवलीहुड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका. In this lesson we will read about the रूरल लाइवलीहुड यानी कि गांव में कैसे जीवन जीते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो कौन कौन से काम अपनाते हैं और कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दिस लेसन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. कलपट्टू विलेज यानी कि एक गांव के बारे में पढ़ेंगे हम जिसका नाम है कलपट्टू. कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. पीपल हेयर do many kinds of work as in other village. Here too there is non-farm work such as making basket, utensils, pots, bricks, bullock carts etc. तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू. यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं. दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं जैसे बास्केट टोकरी बनाना, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का काम, पोट्स घड़े का काम, ईंट बैलगाड़ी इत्यादि बनाना. दे आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैकस्मिथ्स, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन. देयर आर ऑल्सो सम shopkeepers and traders in the main street which looks like a bazaar. You will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shops, a tailor and 2 fertilizers and seed shops. There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosa and upma in the morning and snacks like वडाई, बोंदा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग. अच्छा, क्या है कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले हैं और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं. यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं. जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है. उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है. यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें जैसे सुबह इडली डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोंदा और मैसूर पाक मिलता है. नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैकस्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप. नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप. 2 families are living by washing clothes. There are some people who go to the nearby town to work as कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स. अच्छा, फिर क्या होता है कि उसके पास एक लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है. बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है. गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं. कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं. The village is surrounded by low hills. Paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. Most of the families earn a living through agriculture. फिर उसके बाद क्या है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, और जो धान की खेती की जाती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं. There are some coconut groves around. Coconut, sugarcane and plantain are also grown and there are mango orchards. Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है. कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है. आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं. Then Thulasi. All of us here work on Ramalingam's land. He has 20 acres of paddy fields in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. I worked from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. And Karuthama, Ramalingam's wife, supervised us. अब है तुलसी. हम सब यहाँ रामालिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं. उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं. शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी. यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम
4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामालिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। देन दिस इज one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the हार्वेस्टिंग। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामालिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. Ramalingam pays ₹40 per day. This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने से तकलीफ होती है। रामालिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामालिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गाँवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ laborer. We don't own any land. During this time of the year, he sprays pesticides. When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby towns to make houses. मेरे पति रमन भी एक मजदूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर बालू और पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, आई डू ऑल द टास्क एट होम। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अबाउट 1 kilometer away we have a village borewell from where I fetch water. My husband helps in getting materials such as groceries for the house. अच्छा, खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में आप सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ पास के जंगल से जाकर लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। Our school-going daughters are the joy of our lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. As you saw in Tulsi, a story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land while others like Tulsi are landless. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. This travel or migration takes place ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले 1 साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल लेके जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामालिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलाने की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है।
Then now we will read about Shekhar. We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We do not own much land, only 2 acres. We manage to do all the works on our own at times, especially during the harvest. I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. The trader gave me seeds and fertilizer as a loan. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. I will probably get 60 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to settle the loan. The rest will be used in my home. But whatever I have will last only 8 months, so I need to earn some money. I work in Ramalingam's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villager. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday needs. हमें धान अपने घर लेकर जाना है. मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है. हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है. हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं. मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ. व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है. इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है. अगर बाजार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है. व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचिए. मुझे अपने खेत में से 60 बोरी धान मिलेगा. उसमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा. लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए मैं रामालिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ. वहाँ मैं पड़ोसी गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ. हमारे पास एक संकर गाय भी है. उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में भेज देते हैं. इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है. The remaining part of this lesson we will read in next part.